दोस्तों अगर आपको याद होगा अपने ट्रिप पर जाने से पहले यानी मैंने एक प्रिपरेशन कराई थी जिसका काम मैंने गो मैकेनिक से करवाया था और उसके अंदर मैंने अपने विंडशील्ड को चेंज कराया था उनके एक गो स्मैश चैलेंज की वजह से। वो चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट था। जो प्रमोशन कर रहे हैं उनका यानी मेरे जैसे यूट्यूबर या दूसरे यूट्यूबर्स उनको पैसे ऑफर करे गए थे। मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। मेरा जितना भी काम था सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उन्हें करके दिया था, जिसके अंदर इवन यहाँ तक कि मैं गया और उसके बाद अपना जो पेट्रोल कन्वेंस था वो तक आना जाना टाइम लगाना सब कुछ मेरा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी विंडशील्ड चेंज करके दी, मेरा फास्ट टैग या फिर मेरी दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जैसे कि कार का वो स्टिकर्स, आना जाना, पेट्रोल खर्चा, सारा कुछ मैंने खुद ही बेयर करा था। मुझे कोई पैसे नहीं मिले। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि एग्जैक्टली में मुझे वहाँ पर क्या फील हुआ था जाकर, क्योंकि वो तो एक प्रोमोशनल वीडियो थी, मैंने अग्री करा था और मैं यार इस चीज को मानता हूँ कि यार एक वक्त पे मैंने हाँ किया था। तो आज मेरे दिल के अंदर ये है थोड़ा सा, काफी दिन से सोचा था, मलाल रह गया। तो आप लोगों को सच बताना भी जरूरी है कैसा मेरा वहाँ एक्सपीरियंस रहा। ये मेरी पूरी वीडियो है, देखो एंड में वापस आना और आपको मैं कुछ प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा या डू एंड डोंट्स बताऊंगा कि अगर आप जा रहे हो और सर्विस यूज कर रहे हो उनकी तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो खाली कहने की बात है यार, अभी तक मेरी विंडशील्ड आई नहीं है और वो भी बाहर से आएगी, कह रहे सेंट गोविंद की आएगी तो वो लगाएंगे इसके अंदर। लेट्स सी, आएगी तब देखेंगे तब की तब। मैंने तो मेरा काम है मैंने इसे चेंज करवाने का, तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, खैर करवा कर ही जाऊंगा। स्प्लिटर भी खुद ही बैठाऊंगा इसे वापस। मुझे भूख लग रही है और मैं यहाँ आकर अपना जो शूट है खैर रोक के इसलिए बैठा हूँ, इस अपने भाई के साथ में भूखा इसलिए बिठाए बैठा हूँ कि हम इस काम को निपटा लें थोड़ा सा, उसके बाद कर लें। लेकिन जब तक मेरे सामने विंडशील्ड नहीं होएगी मैं इसे फोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और ये मेरा प्यार है मेरी कार के प्रति। चाहता तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई अपनी कार से अगर आप कभी प्यार करते हो तो आप अपनी विंडशील्ड कभी नहीं फोड़ोगे अपनी कार के साथ, ऐसा वैसा नहीं करोगे, मुझे पता है। एंड ये कंसिडर करते लोग पार्ट एक हेट कमेंट का या हेट कमेंट देना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर बर्बाद करके अगर वो ठीक हो रही हो, बेहतर हो रही हो, तो इट्स बेटर कि वो कर लेना चाहिए। पहले कार को अच्छे ढंग से कवर ओवर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलो, दिमाग खराब कर रखा है। सही जेल करा रहा हूँ ना तेरी मैं, धूप में बढ़िया जेल करा रहा हूँ ना। जेल होगी फुल जेल करा रहा हूँ भाई, शूट वूट के चक्कर में ही। लेकिन मैंने छोड़ूंगा नहीं ऐसे आराम से, इनकी फुल जेल कराऊंगा जैसे मेरी जेल करा रहे ना। टिट फॉर टैट होना चाहिए भाई। और हाँ भाई, अगर जेन्युइनली बताऊं, क्या पता मैं वीडियो अपने सेकंड चैनल पे डाल दूं, ठीक है, क्या पता, मत आना। सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को तो विंडशील्ड चेंज करानी इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें बोलूंगा भाई आना मत यहाँ पे काम कराने। यार उधर से जाना पड़ेगा यार, कूद के नहीं जाऊंगा मैं, देख कितना बड़ा रोड है भाई। अगर मैंने सेकंड चैनल में डाल दी अरे चल बड़ा डेटा तो दे जा मेरा। तो भाई मत आना यहाँ पे काम धाम कराने, कुछ नहीं होता। मोस्टली काम जो है बस एक ही गिनती की वर्कशॉप है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ इनकी। ये इनकी एक्चुअली में एकमात्र वर्कशॉप है जहाँ पर ये सुबह से शाम तक ज्यादातर शूट करते रहते हैं और उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बना के डालते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफी सारे लोग ना मुझे बाद में भी गाली बकेंगे, इसलिए मैं पहले ही खुद गाली लेने से पहले बताता हूँ, बेहतर है आप मत आना। मैं अपना काम निकलवा रहा हूँ, उल्लू सीधा कर रहा हूँ अपना। किधर है खाने का? उधर है। मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ भाई, इसलिए आया हूँ, वरना नहीं आता मैं यहाँ पे। कुलचे खा ले तू, मत खा, मैं खा पराठे। पराठे खाते भाई, बढ़िया से पराठे लगा देना हाथ धो के। अभी चल रहे भाई, इधर पराठे, इधर आलू की सब्जी, छोले। खैर ये भाई यहाँ हम आए तो है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, गो मैकेनिक अपने मार्केटिंग कैंपेन में तो बहुत पैसे फूक देता है, लेकिन उसके पास एक्चुअली में सेंस नहीं है कि सर्विस कैसे डिलीवर करनी है। यहाँ नहीं, मैंने कई कस्टमर केसेस में भी सुना है, नो डाउट कहीं अच्छा काम होता है कहीं बुरा। हर वर्कशॉप एक सी नहीं होती, बट ये इनकी बेस्ट वर्कशॉप में से एक है। और यहाँ पर इनके पास सामान और लेबर्स और वर्कर्स सब है, के बावजूद भी ये ढंग से मेरे तक को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। मैं आपको कैसे बोल दूं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करा लेना यहाँ के। तो भाई ने बोला हमको, इन्होंने बोला है कि हम आपको देंगे सेंट गोविंद की विंडशील्ड चेंज करके जो आ रही है। मैंने थोड़ी देर का टाइम दे दिया, मैंने मंगवा रहे हो तो मंगवा लो, वरना मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर से भी करा सकता हूँ इस काम को। बाकी अपना गो स्मैश चैलेंज है, जितने भी यूट्यूबर्स ने करा है, जितने भी लोगों ने करा है, सब पैसे लेके करा है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ विंडशील्ड चेंज कराने आया हूँ। मुझे इनसे कोई लोभ नहीं है, इसलिए मैंने कहा इन्हें अच्छे से समझा देना चाहिए। एक्चुअली में हमारी पावर भी कुछ होती है, मतलब हम वीडियो कर रहे हैं आपकी, तो आप हमारी कोई इज्जत नहीं करोगे क्या? मेरी जगह अली फजल हो, कोई पंकज त्रिपाठी हो, या फिर हमारे एसीपी प्रद्युमन हो, दया हो, खली हो, उनको तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको तो आप पीछे लग के 4 लोग लग के कराते हो। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या यार, बताओ। हाँ भाई, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ आकर? भाई यहाँ आकर नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन है मेरे साथ। तो तेरे साथ कैसा ही है ना? टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार भाई देखो, एज ए यूट्यूबर इज्जत होनी चाहिए हमारी, ठीक है।
और हमारा खास आरती का थाल लेकर स्वागत होना चाहिए। हम सेटिस्फाई नहीं, हम दूसरों को क्या करेंगे। तो इसलिए मैं भाई अभी से फोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि मैंने भाई आ गया मैं कार की सर्विस के नाम पे भाई ऑयल निकाल दिया सारा, और उसके बाद मेरे को बोला 2-4 दिन बाद के गंदा तेल डाल के कि तुम 2-4 दिन बाद आ जाना, फिर डालेंगे। कायदे के हिसाब से अब तक इन्होंने मुझसे चाबी मांग के कार को अंदर से कवर कर देना चाहिए था, बट नहीं किया है। और इसके साथ ही यहाँ के जितने कॉर्नर से सबसे शीशे निकलवाए मैंने, हर एक जगह से बहुत बड़ा मजा आ गया भाई। टायर वायर सब एकदम क्लीन चिट्टे विट्टे टायर ड्रेस करके एकदम। कार देखो यार सनलाइट में कितनी प्यारी नजर आ रही है, और फ्री फंड में ट्रू वैल्यू भी प्रमोट हो रहा है। तो देख ली भाई ओवरऑल वीडियो। इसमें ये हुआ था, इवन बाहर से एक बंदे को बुलाकर मेरी विंड स्क्रीन चेंज करवाई गई थी। इवन उसके हाथ तक कट गए थे, मैंने खुद अपनी फर्स्ट एड किट से उस बंदे के हाथ ठीक करे। उस बंदे ने इवन प्रॉपर, जो बाहर से ही आया था, उसको काम करने से मतलब है, उसको पैसे चाहिए, काम करना है, यानी इनके पास अपनी ना ही प्रोफेशनल वर्दी है ना प्रोफेशनल काम करने का तरीका। इवन जब हम विंडस्क्रीन लगाते हैं तो वो उठाकर सक्शन से लगाते हैं, वो तक नहीं था, ऐसे उठाकर यूं ही लगा दिया गया था। काम से मैं टोटली डिससेटिस्फाई था। इवन मैं ये भी कह रहा था कि भाई मत करवाओ ये सारे प्रमोशन जो उल्टे सीधे, क्यों तुम मार्केटिंग के चक्कर में ये कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई उल्टी सीधी चीजें लोगों को कन्वे हो जाए। खैर ये भाई मेरे चैनल के माध्यम से सिंपल बताना चाहूंगा, हाथी के दांत है, खाने के कुछ दिखाने के कुछ। अगर आप ये सोचते हो कि आप गो मैकेनिक जाओगे, आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, वो गाड़ी आपकी लेके जाएंगे, डेंटिंग पेंटिंग और ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल रिपेयर जो होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, वो भी अगर उनके पास पॉसिबल हुए तो। अदरवाइज जो उनकी फ्रेंचाइजीज उन्होंने लोगों को अलग अलग दे रखी है, कोई भरोसा नहीं है वो कौन सा पार्ट डाल रहे हैं, कहां से डाल रहे हैं, ओरिजिनल डाल रहे हैं, लोकल डाल रहे हैं। तो मैं तो भाई साफ कहूंगा, बायकॉट गो मैकेनिक। मेरी साइड से तो मैं लाइफ में कभी भी, आज के बाद मैंने प्रण ले रखा है, कभी भी लाइफ में गो मैकेनिक को प्रमोट नहीं करूंगा। मेरी वो एक लास्ट वीडियो थी उन लोगों के साथ, क्योंकि मैंने कमिट कर रखा था आगे आने वाले फ्यूचर और फर्दर कोलैबोरेशन में मैं आपको साफ साफ कह सकता हूं, कभी भी आप मेरे चैनल पर गो मैकेनिक को नहीं देख पाओगे। तो टाटा बाय बाय भाई, मैं तो कर चुका हूं, बायकॉट कर चुका हूं, और पता नहीं वो वीडियो शायद रखूं या मैं भी डाउन कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन भाई गो मैकेनिक की सर्विस थर्ड क्लास है, बहुत घटिया सर्विस है। इवन एज अ प्रमोटर या फिर एज अ यूट्यूबर, या फिर चाहे मेरे 4000 व्यूज 2000 व्यूज ही आए, व्यूज होते हैं 4000 व्यूज में से अगर 400 लोग 40 लोग भी आपके पास काम कराने आए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो एंड में आकर डिससेटिस्फाई हो, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बातें हैं ये। मैं अपनी साइड से उसको टाटा बाय बाय कर चुका हूँ। बाकी आप देख लो, आपको उनकी ऐप डालनी है या क्या करना है वो आपकी इच्छा है। कभी मत जाओ सर्विस करवाने, भाई मैंने हाथ जोड़ लिए। आपको अगर मेरी बोली हुई कोई सी भी बात 1% भी झूठ लगी हो ना, तो आप ये पूरी वीडियो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर चेक कर लेना, खुद अब्सॉर्ब कर लेना और मेरे को बताना कि कहाँ मैं गलत हूँ। जब बात कमिटमेंट की आती है तो डिलीवरीज बहुत मैटर करती है, मेरे लिए तो करती है भाई। मेरा काम तो उन्हें डिलीवर करने का मैंने कर दिया, और ये मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको एक्चुअली में क्या मेरे साथ घटा, क्या मेरे साथ रहा, वो बता रहा हूँ। हो सकता है काफी सारे लोग बोले कि तूने उस वक्त सच क्यों नहीं बताया, तूने वो वीडियो पब्लिश क्यों करी। सिंपल सीधी सी बात है, गो मैकेनिक के पास अपने भी बहुत सारी चीजें हैं और कॉन्सिक्वेंसेस मैं जानता हूँ इस वीडियो को डालने के बाद क्या क्या हो सकते हैं, मेरे ऊपर कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं। बट आज मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सीधी सी बात है भाई, मेरे लिए सबसे पहले मेरी ऑडियंस है, मेरा पीछे ये लगा हुआ यूट्यूब प्ले बटन मेरे को सच बोलने से रोक नहीं सकता भाई। और सिंपल सीधी सी बात है, जब तक सच सच रहेगा तब तक भाई आप मेरे रहोगे। अगर मैं झूठा बन गया तो उसके बाद मेरे को शायद रातों को नींद भी ना आए। तो भाई काफी दिन से मन में था, समय मिला और डाल भी दिया, सिंपल सी बात है। और भाई आप सोच लेना, आपको जाना है नहीं। एक चीज और बता दूं भैया, इसमें मेरी गाड़ी को वैक्यूम करते हुए नजर जरूर आ रहे होंगे आपको। भैया भी बाहर से आए थे और वो भैया जरा सी बात पे गुस्सा हो कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कहा था भैया मेरी गाड़ी में अभी भी कांच है, अभी भी कांच है। इस गो स्मैश चैलेंज की वजह से मेरा जो सबसे बड़ा खर्चा हुआ वो ये, एंड में मेरे भी खुद के हाथ कटे जब मैं अपनी गाड़ी को डे टू डे रेगुलर यूज करने लगा। क्योंकि आप ऊपर से देखते हो, आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती, आप कहते हो ठीक है मेरा काम हो गया, बात खत्म। मेरी गाड़ी के इंटीरियर ट्रिम के आगे के एरियाज के ऊपर तार लगे हुए थे, यानी घिसकर वो खराब सा हो गया था। तो वो ट्रिम पोर्शन जो थे वो तो मैंने मैनेज कर लिए, दैट इज ओके। उसके साथ ही पूरी गाड़ी में कांच हो गया था। मैंने बाहर काम करवाया, बहुत अच्छे सोर्सेज से मेहनत करवाई, 3 बार कम से कम ड्राई क्लीनिंग कराई, अपना पूरा मैट निकलवाया, झुड़वाया, एक एक कार के एक एक चीज को साफ करवाई, तब जाकर वो जो मेरे कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे वो साफ हुए। भाई बाकियों का पता नहीं तुमने कैसे करा लिया, जो भी है भाई अपनी अपनी सोच के ऊपर है सबके, जिसको जो कराना है करवा सकता है। और भाई मैंने सोचा कि डालना जरूरी है तो डाल के आपको बता देता हूँ। बाकी भाई अगर मेरे से कोई भी सवाल हो कि तूने तब क्यों करा, अब क्यों कर रहा है, ऐसे कुछ सवाल हो, भाई मैं अपनी ऑडियंस का हूँ, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस से सच बता रहा हूँ। और अगर आप मेरी एज अ ऑडियंस देख रहे हो ना, तो भाई थिंक अबाउट इट, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, बस।